नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ जलवायु अनुकूल टेक्नोलॉजी अपनाने को लेकर जन जागरूकता पैदा करने के लिए पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्मों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन आईसीएआर संस्थानों, राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर के नवनिर्मित कैंपस का भी उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी स्वयं पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी है। तो ये ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, वो हम आपको दिखा रहे हैं ट्वीट इस वक्त। राष्ट्र को समर्पित होंगी फसलों की नई किस्में, ये ट्वीट यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर के कैंपस का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वितरण करेंगे। स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम लोक भवन ऑडिटोरियम में सुबह 11:30 बजे होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन के साथ ही ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी मिलेगी। इस योजना के तहत प्रदेश की 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। योगी सरकार में नए बने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को तकनीकी शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, जबकि पलटूराम को होमगार्ड विभाग और संगीता बिंद को सहकारिता विभाग मिला है। साथ ही धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास, संजीव कुमार को समाज कल्याण विभाग, छत्रपाल गंगवार को राजस्व विभाग और दिनेश खटीक को जल शक्ति विभाग दिया गया है। ये सभी मंत्री आज अपने अपने विभागों का कामकाज शुरू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी को गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ही गन्ना किसानों की हितैषी है। गन्ना भुगतान 85% तक कर दिया गया है। साथ ही गन्ना मंत्री ने भरोसा दिलाया कि चीनी मिलों को भी बंद नहीं होने दिया जाएगा। तो गन्ना मंत्री ने सीएम योगी का धन्यवाद दिया है। 25 रुपए मूल्य बढ़ाया गया। गन्ना मंत्री सुरेश राणा की बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं। 350 रुपए प्रति कुंटल हुआ है गन्ना। गन्ना किसानों के हितों पर सरकार का फोकस है। गन्ना किसानों को 85% भुगतान। गन्ना किसानों की सभी परेशानी दूर करेंगे। कोरोना काल में कई राज्यों में चीनी मिल बंद हुई। ये चीनी उत्पादन में देश में यूपी नंबर 1 है। पहले की सरकारों ने किसानों की अनदेखी की। वहीं योगी सरकार के फैसले पर विपक्ष ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री जी ने जो सत्र आने वाला है, इसके लिए उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी करके गन्ना मूल्य को 350 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया है। यह अभूतपूर्व वृद्धि है। हमने जहां गन्ना भुगतान को फोकस किया, वहीं 25 रुपया मूल्य बढ़ा करके एक बड़ा काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में करने का काम किया कि इस मूल्य वृद्धि से आगामी सत्र में गन्ना किसानों को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गन्ने का समर्थन मूल्य में 25 रुपए प्रति कुंटल के बढ़ोतरी की घोषणा के बाद विपक्ष ने निशाना साधा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव से पहले सरकार को गन्ना किसानों की याद आई। किसान बहकावे में नहीं आएगा। सरकार ने 4.5 साल तक किसानों की घोर अनदेखी की है।
25 रुपए की बढ़ोतरी से समाधान नहीं होगा। बीजेपी पर बरसते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी के गन्ना किसानों के साथ बड़ा धोखा है और 4.5 साल में 35 रुपए की मामूली बढ़ोतरी की गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति कुंटल से 1 रुपए भी कम नहीं होना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, पहले किसानों के ईमान को गिराया और फिर नाम भर को दाम को बढ़ाना, ये चुनावी हथकंडा अब नहीं चलने वाला है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आने लगा, सरकार यहाँ पे चुनावी वादे शुरू कर दिए। अब वो किसानों को, गन्ना किसानों को चुनावी वादे कर रही है। भाई किसान यहाँ लगातार 8-9 महीने से धरने पे बैठा है। 800 से ज्यादा किसानों की मौतें होंगी, तब तो सरकार को उनकी चिंता नहीं हुई, उनके बारे में बात नहीं की। किसान भी जानता है कि 2022 के चुनाव में किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से करारा जवाब देगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। 2022 चुनाव को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच गईं, जहां पर वे उत्तर प्रदेश चुनाव पर कांग्रेस नेताओं के साथ मंथन करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रियंका गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और चुनावी चर्चा करेंगी। इसके पहले सोमवार को लखनऊ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को मध्य कश्मीर के बड़गांव जिले में एक इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर के साथ एलजी के सलाहकार फारूक अहमद खान भी थे। इस अवसर पर प्रमुख सचिव युवा सेवा एवं खेल आलोक कुमार के अलावा निदेशक युवा सेवा एवं खेल कश्मीर डीसी बड़गांव सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन से स्थानीय खिलाड़ियों में जोश दिखाई दिया। वहीं मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार खेलों को लगातार बढ़ावा दे रही है। बाहर प्रैक्टिस करते थे, जब स्टेडियम्स नहीं खुले थे हम ग्राउंड्स में प्रैक्टिस कराते थे। तो जो ही स्टेडियम्स खुले तो हमें बहुत बेनिफिट हुआ। हम स्टेडियम के अंदर इस टाइम प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही अच्छे से हमें प्रैक्टिस कराते हैं। बहुत ही खुश हूँ। जिस तरह हम उधर करते थे, अपने गांव में प्रैक्टिस करते थे, हमारे पास छोटा सा हॉल था, वहाँ पे हमको थोड़ी सी दिक्कतें होती थी। अब हमारे पास आया है स्टेडियम, हमें मिला है, तो खुशी तो हमें बहुत ही होगी। और कैसे 1-1.5 साल के अंदर 22 इंडोर स्टेडियम बनाने का काम मोदी जी ने यहाँ पर किया है। 200 करोड़ रुपये दिया, जिसके अंतर्गत मौलाना आजाद स्टेडियम हो, बख्शी स्टेडियम हो, 22 इंडोर स्टेडियम हो, आउटडोर फैसिलिटीज़ हो, सिंथेटिक ट्रैक की बात हो। इसके अलावा भी लगभग 40 करोड़ रुपया खेल मंत्रालय की ओर से अलग से दिया गया। खेलो इंडिया सेंटर्स और मंजूर किए गए और अब जो और एप्लीकेशंस आई हैं उनको भी स्क्रूटनी करने के बाद और भी मंजूर किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि देश को बधाई हो, हमने एक बार फिर 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना को एक और जबरदस्त पंच दिया है। 5वीं बार भारत ने 1 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य हासिल किया। रायबरेली के सिविल लाइंस इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक बाइक धुआं कर जलने लगी। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर अचानक बाइक में लगी आग से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। उसी दौरान किसी ने दमकल को फोन कर सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। घटना सिविल लाइन स्थित पेट्रोल पंप के सामने की बताई जा रही है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना पेट्रोल पंप चपेट में आ सकता था। अलीगढ़ के एक मदरसे से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर पढ़ने वाले बच्चों के पैरों में जंजीरें बांधकर रखा जा रहा था और मदरसे के मौलवी पर बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप है। अलीगढ़ के एक मदरसे से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के पैरों में जंजीरें बांध दी गई। पिछले कुछ दिनों से अलीगढ़ में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो में कुछ बच्चों के पैरों में जंजीर बंधी दिखाई दे रही थी। बंधी जंजीर के साथ बच्चे पानी पीते दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद न्यूज़ 18 की टीम मामले का सच जानने में जुट गई।
मदरसे में पहुंचने पर हमने देखा मदरसे में कई बच्चों के पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी। देखिए, पढ़ाई करते इस छात्र के पैर में जंजीर बंधी हुई है। अब देखिए ये तस्वीर, सीढ़ियां चढ़ते इन बच्चों के पैरों में भी जंजीरें बंधी हुई हैं। मदरसे में बैठे हुए कुछ बच्चों के पैरों में भी जंजीरें बंधी दिखाई दी। जंजीरें भी खासी मोटी थी। कई सवाल हमारे सामने थे। आखिर मासूमों के पैर में जंजीरें किसने बांधी? क्या इन बच्चों को मदरसे में कैद किया गया है? मदरसे में बच्चों पर जुल्म कौन कर रहा है? तफ्तीश के दौरान हमने मोहम्मद रिजवान नाम के एक शख्स को खोज निकाला। रिजवान ने न्यूज़ 18 को बताया कि अक्सर मदरसे से बच्चों की चीखने की आवाज आती है। मदरसे में बच्चों के साथ मारपीट होती है। जब रिजवान मदरसे में पहुंचे तो उन्होंने देखा मदरसे में 4-5 बच्चों के पैरों में जंजीरें बंधी थी। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। मदरसे में मासूम बच्चों पर जुल्म की हकीकत जानने के बाद न्यूज़ 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस बार भी हमारी खबर का बड़ा असर हुआ। मदरसे के मौलवी फहीमुद्दीन को अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौलवी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या मौलवी किसी बड़े रैकेट का हिस्सा तो नहीं। रंजीत सिंह, न्यूज़ 18, अलीगढ़। अलीगढ़ के मदरसे में मौलवी द्वारा बच्चों को जंजीर से बांधकर तालिबानी सजा देने के मामले में सामने आने के बाद इस मामले में शिकायतकर्ता मोहम्मद रिजवान के साथ मौलवी द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित का आरोप है कि मौलवी और उसके साथियों ने लाठी डंडों से उसके साथ मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहां पर किस तरीके से वहां पर मारपीट की गई है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत बच्चों को जंजीरों से बांधकर, बहुत मोटी जंजीरों से बांधकर मारा जा रहा था, बहुत बुरी तरह से। तो मैंने और मेरे दोस्त वसीम ने जो है इसका विरोध किया, उनको रोकना चाहा कि ये मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और आप इस तरह का इन पर जो है बर्ताव कर रहे हो। और ये लोग तो अपना जो है भविष्य जो है सुधारने के लिए यहाँ पर आए, सुनहरा भविष्य बनाने के लिए आए हुए हैं और आप जो है ऐसा आप इनके साथ दंड दे रहे हो उनको। तो इसी बात पर उन्होंने जो है मुझे और मेरे दोस्त वसीम को, जो अब्दुल्ला फहीमुद्दीन जो मदरसा संचालक है उसने, उसका बेटा अब्दुल्ला और अन्य अज्ञात लोगों ने मेरे और मेरे दोस्त वसीम के साथ काफ़ी मारपीट की लाठी डंडों से। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुलेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। गिरफ्तार किया, कब्जे से 12,000 रुपए बरामद। फरीदाबाद में गोलियों से मारकर एक युवक की हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में एक मौलवी ने मदरसे में बच्चों को दी तालिबानी सजा। मासूम बच्चों को जंजीरों में जकड़ने का वीडियो वायरल हुआ। तालीम के नाम पर बच्चों को सजा दी जा रही थी, मौलवी गिरफ्तार। कन्नौज में दबंग प्रधान की दहशत से एक परिवार पलायन को मजबूर। दबंग प्रधान के गुर्गों ने बच्चियों समेत पिता को पीटा, वीडियो वायरल हुआ। कौशाम्बी में तेज रफ्तार बेकाबू कार उफनाई नहर में गिरी, कार समेत 3 लोग नदी में डूबे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला। कानपुर में रेप के बाद अपार्टमेंट से फेंककर युवती की हत्या के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस ने आरोपी युवक को फांसी की सजा की मांग की। आगरा में श्रद्धालुओं को रेलवे का तोहफा, साप्ताहिक ट्रेन देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन से शुरू। सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। देवरिया में प्रेमी युगल ने भागकर की शादी, प्रेमी युगल का वीडियो वायरल हुआ। मर्जी से शादी की है, ये बात लड़की ने कही। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन जारी, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ किसान प्राधिकरण दफ्तर तक पहुंचे। हजारों की संख्या में किसान जुटे। बरेली में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हंगामा, इस दौरान व्यापारी और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी दिखी। हाथरस में भी कृषि कानून वापसी को लेकर सड़कों पर उतरे किसान, सैकड़ों की तादाद में धरना दिया। सासनी तहसील परिसर में जमकर हंगामा किया। ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में जमकर की नारेबाजी, किसान कानून वापस लिए जाने की कर रहे मांग। सहारनपुर में किसानों का जगह जगह चक्का जाम, आम लोगों को हो रही दिक्कत, यात्रा में भी परेशानियां रही। रामपुर
रायपुर में भी किसानों के भारत बंद के चलते जगह जगह धरना प्रदर्शन, बैरिकेडिंग गाड़ियां लगाकर कर रहे चक्का जाम, कई जगह दुकानें भी बंद दिखी। मेरठ में कमिश्नरी पर किसानों का हल्ला बोल, किसान कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत को कई लोगों ने स्वार्थी बताया। आगरा में किसानों का बंद पूरी तरह से बेअसर, सभी छोटी बड़ी दुकानें खुली दिखी। मुजफ्फरनगर में पिता की 13वीं में जा रही एक युवती जाम में फंस गई, किसानों और पुलिस से लगाती रही मदद की गुहार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के बंद का उत्तराखंड में मिला जुला असर, रुड़की हरिद्वार के साथ अल्मोड़ा टिहरी में भी किसानों ने किया प्रदर्शन, लोग रहे परेशान। करिश्मा कपूर ने सनी देओल स्टाइल में यारा ओ यारा पर किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। मोतियों की ड्रेस और सिर पर ताज के साथ वायरल हुआ नोरा फतेही का वीडियो, फैंस ने जमकर तारीफ की। कपिल शर्मा ने शेयर की लाडली बेटी अनायरा की लेटेस्ट क्यूट तस्वीरें, फैंस को आ रही पसंद। परिणीति चोपड़ा ने येलो मोनोकरी पहनकर स्टाइलिश अंदाज में की स्विमिंग, इंटरनेट पर छाया वीडियो। समंदर में एंजॉय करती दिखी हंसिका मोटवानी, बेहद ग्लैमरस अंदाज में वीडियो सामने आया। टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ का स्टाइलिश फोटोशूट वायरल हुआ, दिशा पटानी ने की जमकर तारीफ। मौनी रॉय ने माधुरी दीक्षित संग झूमकर किया डांस, दोनों के खूबसूरत अंदाज सबको पसंद आ रहे। शिल्पा शेट्टी के बेटे व्यान ने छोटी बहन समीक्षा को योग सिखाया, एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, मुझे तुम पर गर्व है। बजरंगी की मुन्नी ने किया शानदार बेली डांस, वीडियो देख फैंस के उड़ गए होश। सुहा अली खान ने वर्कआउट वीडियो शेयर किया, बहन सबा ने जमकर कमेंट्स किए। पहाड़ों में मां के साथ बर्फ से खेलते दिखे सनी देओल, दिल को छू लेने वाला खूबसूरत वीडियो वायरल हुआ। मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, कहा टीम के साथियों की कमी खलेगी। माइकल वॉन ने विराट कोहली पर कसा तंज, टीम को बताया अपरिपक्व। मुंबई इंडियंस के ईशान किशन लगातार खराब फॉर्म से निराश, विराट कोहली ने बढ़ाया हौसला। तेल की कीमतों पर महंगाई की मार, लगातार दूसरे दिन 25 पैसे प्रति लीटर बढ़े डीजल के दाम, पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं। सेंसेक्स महज 29.41 अंक की तेजी के साथ 60,077.88 पर बंद, जबकि निफ्टी 17,855.10 पर बंद। सोने के भाव में मामूली उछाल, 46,278 पर पहुंचा। चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद 60,233 प्रति किलोग्राम पर पहुंचा। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर सीएम योगी ने लखनऊ में किया कार्यक्रम का शुभारंभ, कहा पर्यटकों की पहली पसंद बना उत्तर प्रदेश। त्योहारी सीजन के लिए योगी सरकार ने जारी किए निर्देश, खुले स्थानों पर ही आयोजित करें रामलीला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि स्वर कोकिला सुर समरा की ख्याति लब्ध पार्श्व गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी को उनके जन्मदिन की असंख्य बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी वाणी पर दैवीय कृपा यूं ही बनी रहे। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुखी और सुदीर्घ जीवन हेतु प्रार्थना करता हूं। सीएम योगी ने यहां पर लता मंगेशकर को बधाई दी है। लखनऊ से खबर है, बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला सामने आया। मानसिक बीमार महिला से दरिंदगी हुई है। 8 दरिंदों ने बंधक बनाकर रेप किया है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आलमबाग रेलवे बीजी कॉलोनी में वारदात हुई। ऑटो और रिक्शा ड्राइवरों ने वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है, बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ऋषभ, कब की यह घटना है और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए, ये बात बताई जा रही है 23 तारीख की शाम की। रेलवे के एक रिटायर्ड हेड क्लर्क हैं, उनकी बेटी है जिसकी उम्र बताई जा रही है करीब 27 साल, जो मानसिक रूप से कमजोर है, मानसिक मंदित है। वो 23 तारीख की शाम अपने घर से कहीं भटक जाती है। एक ऑटो वाला उसको अपने साथ बिठा के ले जाता है
आलमबाग रेलवे स्टेशन जो इलाका है वहां पर एक रेलवे बीजी कॉलोनी, वहां पर वो अपने 8 साथियों के साथ उसके दुपट्टे रस्सी से हाथ पैर बांध के दुष्कर्म करता है और फिर उसी कमरे में छोड़ के सब फरार हो जाते हैं। सुबह किसी तरह हालत जब इसकी संभलती है, आलमबाग थाने आती है। आलमबाग थाने से इनके पिता को फोन करके बुलाया जाता है जो कृष्णानगर थाना क्षेत्र में रहते हैं। वो देखते हैं कि बेटी की हालत इतनी बदहाल है, कपड़े फटे हुए हैं, तब जानकारी होती है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। बिल्कुल ऋषभ, आप बने रहिए हमारे साथ। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमें इस खबर पर अपडेट दे रहे थे। एक और बड़ी खबर आ रही है, मॉडलिंग के नाम पर ब्लैकमेलिंग, युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगाया। युवती समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एड फिल्म के बहाने किया गया आपत्तिजनक शूट, सोशल मीडिया पर वीडियो को अपलोड किया गया। वीडियो हटाने के बदले मांगे गए 2 लाख रुपए। ऋषभ बने हुए हैं फोन लाइन पर। ऋषभ, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, एक गोमती नगर थाना क्षेत्र की एक युवती है जो एक काम करती किसी निजी कंपनी में और पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती है। उसका ये कहना है कि उसकी कुछ लोगों से दोस्ती, जिन्होंने कहा कि वो एड फिल्म वगैरह बनाने का काम करते हैं। एड फिल्म शूट के नाम पे उसको वाराणसी ले गए और वहां पे उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए हैं और उस वीडियो को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड कर दिया गया। जब इसने हटाने को कहा तो हटाया नहीं गया, उल्टा इनसे हटाने के नाम पे 2 लाख रुपए की मांग की गई। युवती ने गोमती नगर थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद एक लड़की और 2 लड़कों को गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।